जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय और आप सभी छात्रों को संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस का बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस, जो कि मैं पिछले क्लास में करवा चुका था। उसमें मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था, बेसिक ट्रिक दिया था। मैं उसको डिस्कस करते हुए आज का जो कॉन्सेप्ट होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक पर होगा दोस्तों। तो दोस्तों एक बार रिकॉल कर लेंगे सारे बच्चे यहाँ पर कि हम लोग डिस्टेंस पर क्या क्या पढ़े हम लोग। तो देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग ये सीखे थे कि S1 इंटू S2 बटा में S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम। मतलब अगर कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है और आने और जाने में कुल समय आपको 10 घंटा लगता है, तो उस केस में आपको ये इस्तेमाल करना है, ये रूल। मतलब आने और जाने मिला कुल समय दिया हुआ होगा तो ये इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसका इस्तेमाल तब करना जब दोस्तों समय अंतराल, जिसको बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस, दिया हुआ। टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है कि दोस्तों मान लीजिए कि मैंने किसी गति से जा रहा था और उसमें 10 मिनट लेट हो गया। अगली बार मैंने गति बढ़ाया, 5 मिनट लेट पहुंच गया, या गति बढ़ाने पर मैं थोड़ा पहले पहुंच गया। तो जब लेट बिफोर का टाइम होगा, याद रखना लेट बिफोर, तो जोड़ना बिफोर माइनस बिफोर, लेट माइनस लेट, और यहाँ पर बिफोर और लेट, इस दोनों को हम ऐड करते हैं। मतलब अपोजिट में होगा तो ऐड करेंगे और अगर सेम में होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इस सब के सब क्या शो करेगा दोस्तों, तो टाइमिंग डिफरेंस को शो करेगा। मतलब समय अंतराल को शो करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। तो S1 इंटू S2 बटा में S1 माइनस S2, और यहाँ पर हो जाएगा TD। TD का मतलब आपको दिखा दिया मैंने अपने यहाँ पर। तो इसका इस्तेमाल उस केस में करते हैं जब हमें लेट और पहले पहुंचना होता है। लेट मतलब देर से, बिफोर मतलब पहले, एक केस में इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल कब करेंगे दोस्तों हम लोग, तो इसका इस्तेमाल करेंगे तब जब मैं किसी गति से जा रहा हूं और वहां पर मुझे एक्चुअल स्पीड मालूम नहीं मुझे, लेकिन जब मैंने अपनी गति को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो मैंने समय से पहले पहुंच गया। 5 मिनट 10 मिनट दिया रहेगा, मैंने अपनी गति में इतना घटा दिया तो मैं इतना देर पहुंच गया। उस केस में जब आपकी एक्चुअल स्पीड नहीं मालूम होगा, उस केस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कि S1 इंटू S1 प्लस S1 बटे में S1 इंटू T1, और यहाँ पर रहेगा S इक्वल टू S माइनस S2। ये बढ़ाएगा तो प्लस, घटाएगा तो माइनस। इस प्रकार का इक्वेशंस हम लोग क्रिएट करते हैं, और ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए हम लोग बहुत कम समय में इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो मैंने पिछले क्लास में यानी वीडियो में मैंने आपको पूरा बारीकी से समझाया था। इस प्रकार के प्रश्नों को मैंने भी समझा चुका है, ये भी समझाया है और ये समझाया है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ विशेष बातें जो कि एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिलेवेंट आने वाला है। और दोस्तों मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके ही जाना वीडियो, ठीक है दोस्तों। और पहली बार इस वीडियो को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक है साथियों। आइए बात करते हैं इसका। हमारा यहाँ पर हेडिंग लगाना सारे बच्चे, टाइम एंड डिस्टेंस हमारा टॉपिक होगा, और इसमें आज हम लोग बात करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस, मयंक कुमार, टाइम एंड डिस्टेंस, समय एवं दूरी। इसमें हमारा जो फर्स्ट आज का टॉपिक होगा वो होगा एवरेज स्पीड पर होगा। एवरेज स्पीड में करवाऊंगा फर्स्ट टॉपिक, और उसके बाद मैं करवाऊंगा आपका RS। RS मतलब क्या हो गया, रिलेटिव स्पीड, ये मैं करवाऊंगा, है ना दोस्तों। अब यहाँ पर आपको दिया रहेगा, हो सकता है अगला मैं टॉपिक में करवा दूं आपको। PDF निकाला सर बच्चे, वेरी गुड, निकाल चुके, बहुत अच्छी बात है। अगला मैं करवा दूंगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट भी मैं अगला टाइप में करवा सकता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कितना समय हो पाता है। तो पहले हम लोग हेडिंग लगा देंगे एवरेज स्पीड। आज का जो टॉपिक होगा हमारा दोस्तों एवरेज स्पीड होगा, है ना। कि ये पहले मैं RS करवा दूं, RS करवा दूं, चलो ठीक है। पहले हम लोग RS देख लेते हैं। RS बोले तो रिलेटिव स्पीड। हेडिंग लगा देंगे सर बच्चे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन RS। क्वेश्चन बेस्ड ऑन RS। RS बोले तो रिलेटिव स्पीड, हिंदी में बोलते हैं इसको सापेक्षिक या आपेक्षिक गति। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, सापेक्षिक या आपेक्षिक गति। सापेक्षिक या आपेक्षिक गति पर आधारित प्रश्न, पर आधारित प्रश्न, याद रखना सापेक्षिक या आपेक्षिक गति पर आधारित प्रश्न, हिंदी वाले बच्चों के लिए। अब देखो इसमें पहले समझना ध्यान से कि ये RS हम लोग किस प्रकार से काम करते हैं या कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। पहले समझना ध्यान से कि मान लीजिए एक बस यहाँ पर है, यह एक बस है
यहाँ पर एक बस है इस प्रकार से, ये मान लो बस है, ये रास्ता है आपका, ये बस है, और एक बस इधर से आ रही है, एक बस यहाँ पर है, एक बस यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, ये रास्ता है इसका। देखो इस बस की स्पीड क्या दे रखी है दोस्तों, x किलोमीटर पर आवर, और इस बस की स्पीड क्या है दोस्तों, y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर। एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, यह बस इधर जा रही है और यह बस इधर आ रही है। जब एक दूसरे की ओर होंगे इन अपोजिट डायरेक्शंस, क्या बोलेंगे सुन लो, इन अपोजिट डायरेक्शंस, इसको बोलेंगे इन अपोजिट डायरेक्शंस, मतलब विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में इनकी गति जो होगा, आर एस क्या बनेगा दोस्तों, तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। यानी कि एक बस इधर से आ रही है, एक बस इधर से आ रही है, ध्यान से देखो, मेरा दिख रहा है, हाँ, एक बस इधर से और एक बस इधर से, जब दोनों एक दूसरे की ओर आएंगे तो इसको बोलेंगे आर एस। कौन सा, इन अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, ऐड होगा। तो यहां पर हमने कर दिया x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। एक मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जैसे मान लीजिए चोर यहां पर है, चोर यहां पर है और पुलिस यहां पर है, पुलिस यहां पर है। पुलिस की स्पीड आपको सपोज x किलोमीटर पर आवर है और चोर का स्पीड कितना है दोस्तों, y किलोमीटर पर आवर है। चोर इधर भाग रहा है और पुलिस इधर पीछा कर रही है उसका, और ये इसका रास्ता पर है। ठीक है दोस्तों, पुलिस जो है चोर के पीछा कर रही है, तो इसका स्पीड x है, इसका स्पीड y है, तो ऑब्वियसली x का जो वैल्यू है दोस्तों y से ज्यादा होना चाहिए, बोलो है ना। इसे मान लीजिए कि ये 80 की स्पीड से भाग रहा है, पुलिस सॉरी चोर भाग रहा है, तो पुलिस उसको 100 की स्पीड से भाग रहा है, तुम लोग पकड़ पाएगा, बोलो है ना। ओवरटेक करने के लिए इसका स्पीड क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। हो सकता है कि बस यहाँ आगे जा रही है, पीछे वाली बस इसको ओवरटेक करना चाहती है, मैं मेरी बात को, तो उस केस में पीछे वाली बस की स्पीड आगे वाली बस की तुलना में ज्यादा होना चाहिए। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, तो उस केस में मैं कह सकता हूं यहाँ पर कि हमारा जो आर एस बनेगा इन सेम डायरेक्शन में होगा, इन सेम डायरेक्शंस, इन सेम डायरेक्शंस, इन सेम डायरेक्शन में यहां पर जो बनेगा आर एस हमारा वह x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, यह जो होगा हमारा क्या कहलाएगा, आर एस इन सेम डायरेक्शन में। मतलब चोर आगे, पुलिस पीछा कर रही है उसका, तो पुलिस का स्पीड चोर की तुलना में ज्यादा होना चाहिए तभी ओवरटेक कर सकते हैं। उस केस में हमें आर एस निकालने के लिए क्या करना होगा, तो नीचे वाला जो पीछे वाला जो व्यक्ति है उसका स्पीड और आगे वाला व्यक्ति का स्पीड दोनों का अंतर निकालना पड़ेगा। ये y है और ये x है, तो x माइनस वाई से डिवाइड किसको, ये पूरे डिस्टेंस को। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आरएस में सबसे पहले ध्यान रखना दोस्तों, रिलेटिव स्पीड क्या करते हैं हम लोग कि अगर अपोजिट में होगा तो x प्लस वाई, सेम में होगा तो x माइनस वाई का इस्तेमाल करते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन है हम लोग, एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने क्रिएट करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मान लो यहाँ पर दोस्तों यह एक हाईवे है, ठीक है दोस्तों, यह एक हाईवे है ना, और यहाँ पर मैं एक बस यहाँ बना दे रहा हूँ, ये बस है, ये बस इधर जा रही है और ये बस इधर जा रही है, आ रही है, ये बस इधर आ रही है। ठीक है दोस्तों, अब रही बात यहाँ पर कि इनके बीच की दूरी सपोज 270 किलोमीटर दिखाई दे रहा है, 270 किलोमीटर की दूरी पर, मतलब मान लो यह रांची में है बस और यह आपको पटना में है बस, बोकारो कर दे, फिर भाड़ा निकालना पड़ जाएगा बोकारो पहुंचाएंगे तो। देखो ये रांची में बस है और ये पटना में बस है सपोज, तो अब रही बात कि दोनों का समय एक समान मैं देता हूं, दोनों का जो समय देता हूं समान देता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि मान लो बस यहां से खुल रही है 9 बजे रात्रि में, 9 बजे रात्रि में खुल रही है। अक्सर रांची से पटना वाली बस रात में ही खुलती है, अगर गए होगे बस से जैसा देखे होगे, और यहां से बस खुलती है कितना बजे, 9 बजे रात्रि में, दोनों बस एक समान समय पर खुल रहे हैं। इसको हम लोग क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम टाइम भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पर 9 बजे रात्रि में और यहाँ पर 9 बजे रात्रि में दोनों बस एक दूसरे से खुलती है, इनका स्पीड आपको दे रखा है। इनका स्पीड क्या दोस्तों, इसका स्पीड मान लीजिए 50 किलोमीटर बराबर है और इसका स्पीड मैंने लिया आपको 40 किलोमीटर पर आवर। अब जो क्वेश्चन कैसे एग्जाम बनाएगा, क्वेश्चन
लिख देगा पूरा डेटा में कि दो बसें, एक बस रांची से खुल रही है 9 बजे रात्रि में 50 किलोमीटर पर आवर गति से पटना के लिए, दूसरी बस ठीक उसी समय पटना से खुल रही है 40 किलोमीटर पर आवर गति से रांची के लिए। तो दोनों बसें मिलने से पहले एक दूसरे से कितनी कितनी दूरियां पर मिलेंगी, फर्स्ट क्वेश्चन। या दोनों बसें एक दूसरे से कब मिलेंगी, कब और कहां मिलेंगी। कहां मतलब जगह का नाम नहीं बताना होता है, वह दूरी पूछ रहा होता है, कितनी दूरी पर मिल रही है ये बताना होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों यहां पर आपको करना क्या है, पहले ध्यान से देखना कि एक बस यहां है और एक बस यहां है, दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है 220। पहले यह जज करो कि दोनों बस से सेम दिशा में जा रही है कि अपोजिट में जा रही है, अपोजिट में आ रही है। तो दोस्तों यहां पर डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है कि डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो दोनों का बीच का डिस्टेंस ले लो, डिस्टेंस ले लो आप, तो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, ये मान लीजिए मिलने का टाइम निकालते हैं, मीटिंग टाइम अगर आपको निकालना है, मीटिंग टाइम कि दोनों बसें कब मिलेंगी आपको, मीटिंग टाइम। पहले ध्यान से देखना कि दोनों का समय समान है या अलग अलग है, ये नोटिस जरूर करना आप। समान नहीं है तो हम समान पहले करवाएंगे, और समान दिया हुआ है तो फिर हमारे लिए काम बहुत आसान रहता है। देखो यहां पर 9 बजे था और यहां पर भी 9 बजे था, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, तो समय चूंकि ऑलरेडी समान है, हमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सी ये डिस्टेंस को ऊपर कर दो 220। अब जो इसका स्पीड कितना है 50, इसका स्पीड कितना है 40, अपोजिट में है, क्या करेंगे ऐड करेंगे, कितना जाएगा 90, तो 90 दिया 270, यानी 3 घंटा बाद दोनों बस एक दूसरे से मिल जाए, बोलो है ना। तो इसका मतलब यह हुआ यहां से जो बस 9 बजे चली थी, 9 बजे चली थी, वह 3 घंटा बाद यहां आ जाएगी, तो 40 दिया कितना 40 गुना 3 मतलब 120 किलोमीटर की दूरी पर वह मिलेगी, बोलो है ना। पटना वाली बस जो है वह 120 किलोमीटर दूरी पर मिलेगी, जबकि ए बस जो चली है रांची चली है और ये भी 3 घंटा चलेगी, तो 3 घंटा में कितना दूरी पर चलेगी, 3 घंटा में अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो 50 की स्पीड चली है, 50 गुने 3 मतलब कितना 150 किलोमीटर दूरी पर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमसे पूछता है क्या कि वे दोनों बस से एक दूसरे से कब मिलेंगी, तो 9 बजे बस चली है, 3 घंटा बाद मिल रही है, तो टाइमिंग कितना हो जाएगा 9 PM में चली है और 3 घंटा बाद मिल चुकी है, मतलब रात्रि के 12 बजे वह क्या करेगी मिल जाए, इतना बजे मिलेगी, वो समय निकल गया आपका। रात्रि के 12 बजे AM होगा PM होगा विकास कुमार, रात्रि के 12 बजे क्या होगा AM होगा PM होगा, AM का फुल फॉर्म क्या होता है और PM का, वेरी गुड, तो 12 बजे रात्रि का AM होगा PM होगा विकास कुमार बताएंगे, हाँ जी जोर से बोलो, दोनों होगा, प्रभु बड़ी कमजोर है बच्चा लोग, दोनों कैसे होगा रात में, मतलब दोनों का ज्वाइन करेगा का, दोनों ज्वाइन कर जाएगा एम ये दोनों। 11:59 तक याद रखो बच्चा लोग, कभी भी कोई पूछ देगा 11:59 तक आपका क्या हो जाएगा PM रहेगा 11:59 तक। आप कभी बर्थडे किसी को बोलते हो हैप्पी बर्थडे 12 बजे रात में, कभी कॉल किए हो नहीं किया, नींद नहीं खुलता है तो लोग 12 बजे बुल्लू लोग मिस क्या करेगा सब, 11 बजे सो जाता है सब, हाँ जी करते हैं, जगे रहते हैं ना, बुल्लू लोग सब सो जाता है सब। जिसका 12 बजे अगर बर्थडे है ना, कोई भी खास आदमी जिसको नींद प्यारा है, वो किसी का भी बर्थडे हो उसको 9-10 बजे सो जाता है। आप सामने वाले व्यक्ति 12 बजे इंतजार कर रहे हैं कि मेरे को कॉल करेगा और सोता अलग पड़ रहा है, 12 बजे कॉल करोगे तो उसमें नोटिस करोगे आप कि 11:59 तक आपका PM रहेगा, और जैसे 12 अगर ये 00 होगा तो ये क्या बन जाएगा AM हो जाएगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत किस बच्चे को, वेरी गुड। तो ये सब चीज आपको आना चाहिए समझ में, तो थोड़ा सा बेसिक चीजें है। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर 12 बजे रात्रि को यह मिल जाए, 12 बजे रात्रि को मिल जाते। अगर पूछेगा आपसे क्या कि कितनी कितनी दूरियां ट्रेवल करने के बाद दोनों बस एक दूसरे से मिल रही हैं, तो रांची वाली बस 150 किलोमीटर और पटना वाली बस 120 किलोमीटर। यह क्वेश्चन आपका बन गया, कोई इसमें से किसी बच्चे को
तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको ऐसे दिया रहेगा जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, बस देखना कि टाइमिंग समान है कि नहीं हमारा। फटाफट इसको आप कर लेंगे सारे बच्चे, इसको आप कर लेंगे। टाइमिंग अगर समान है तो फिर कोई समस्या आपको नहीं है। डिस्टेंस को डिवाइड कर दो आर से, जो आएगा वो टाइमिंग आएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कितना बजे, तो बजे के लिए आपको निकालना पड़ेगा। 9 बजे चली थी, 3 घंटा बाद मिल रही, मतलब 12 बजे रात में मिल जाएंगे। फटाफट इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन खुद से समझ सकते हो ना, डायग्राम में समझा चुका हूं आपको। यहां तक कोई समस्या किसी बच्चे को है क्या? चलिए बहुत अच्छा। इसमें दो तरह की चीजें आपको दी जाती हैं, एक आपको टाइमिंग जो रहेगा समान दे देगा, और कभी कभी टाइमिंग आपको समान नहीं देगा, तो हम समान कैसे करेंगे मैं वो भी आपको बताऊंगा। पहले क्वेश्चन इसी पर मैं आपको दे के देखता हूं कि आप बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो। चलिए आगे बढ़ा जाए बाबू। चलिए अब देखते हैं इसका हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि अगर इस अगला क्वेश्चन मैं देता हूं तो क्या बना पा रहे नहीं बना पा रहे। देखो एग्जाम में फिगर आउट मत करने लगना, एग्जाम में फिगर मत बनाने लग जाना, मार्क्स नहीं देगा फिगर बनाने का ना। रफ करने के लिए दे रहा हूं, कुछ नहीं करना। 220 को 90 से डिवाइड कर दो, 50 40 90 से 3 घंटा आएगा, 9 3 12 ठीक लगाओ, आगे बढ़ो। नहीं, लेकिन मैंने समझाने के लिए इस्तेमाल किया आपको। अब देखते हैं हम लोग इसका अगला क्वेश्चन। यहाँ पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, यह क्वेश्चन, और आप जल्दी से करके दिखाओ। सेम टाइप का क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं। मान लो स्थान ए है और यह स्थान बी है, स्थान ए और स्थान बी है। स्थान ए से एक बस चल रही है जिसका स्पीड आपको दे रखी है, मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर। यहां से एक बस चल रही है 60 की स्पीड से, यह एक बस यहां से आपको चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है दोस्तों, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है, और यह चल रही है कितना, 8 बजे, 8 PM में चल रही है, 8 बजे रात्रि को चल रही है। दूसरी बस उसके विपरीत हम कह सकते हैं यह चल रही है, उसका स्पीड जो दोस्तों आपको दिया हुआ है कितना, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर दिखाई दे रहा है, और ये भी चल रही है। आपको टाइम दोनों का मैं समान दे रहा हूं ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो। 8 बजे चल रही है, ठीक है बाबू। या अब मान लीजिए बताना है कि दोनों बसों का मिलने का टाइम आपको दिया हुआ है, मीटिंग टाइम आपको दिया हुआ है, मीटिंग टाइम दिया हो 5 घंटे में, या मैं कह सकता हूं आपको कि 8 5 13 मतलब 1 बजे रात्रि को मिल जाते हैं, 1 बजे रात्रि को मिल जाते हैं। तो ए से बी के बीच की दूरी कैसे निकालोगे, ए से बी की बीच दूरी कैसे निकालोगे ये बताना है। मीटिंग टाइम आपको दिया हुआ है कि दोनों बसें रात्रि के 1 बजे मिल जाती हैं, है ना दोस्तों। कुछ आपसे क्या कि स्थान ए से बी के बीच की दूरी कैसे निकालोगे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कहेगा कि देखो एक बस स्थान ए से खुलती है 8 बजे, दूसरी बस स्थान बी से खुलती है 8 बजे, लेकिन 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और यह 40 स्पीड से, और दोनों बसें एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। सिंबल दिखाई दे रहा है ना आपको, दोनों बसें एक दूसरे की ओर चल रही हैं। तो यहाँ ए से बी के बीच की दूरी क्या होगी यदि दोनों बसें रात्रि को 1 बजे मिल जाती है। दूरी पूछ दी आपसे, क्वेश्चन मैंने वही दिया है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका का मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। तो देखो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना कर लो, सोने कुमारी ए स्थान से बी स्थान के बीच की दूरी को हमने डी मान लिया, डी किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर डी किलोमीटर कर दिया दोस्तों इसका दूरी। अब मैं समझता हूं कि मीटिंग टाइम कैसे निकालते हैं। मीटिंग टाइम कितने देर में मिले होंगे, तो ये आपको 1 बजे मिल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि 8 बजे बस चली थी, रात्रि के 1 बजे मिल रही है, मतलब कितना घंटा लगा हुआ है, 5 घंटा। 5 घंटा बस मिल जाएगी, ये ना जी, 5 घंटे मिल जाएंगे। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे। टाइम कैसे निकालते हैं हम लोग, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, डी है, स्पीड कितना है, तो 60 और 50 कितना आ जाएगा, 150, और मीटिंग टाइम हमारा कितना निकल गया, 5 घंटा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल क्या निकलेगा, 5। तो डिस्टेंस का मान हो जाएगा 550 किलोमीटर। जिन बच्चों का आया होगा बहुत अच्छा आपने बनाया है सबका आंसर इतना। तो क्वेश्चन आपको वही है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका आपको मैंने चेंज कर दिया।
तो एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से वेरिएशन करेगा कि स्थान ए से बी के बीच की दूरी मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन आपको यहाँ से बस जो खुल रही है 60 की स्पीड से, यहाँ से जो बस खुल रही है 50 की स्पीड से, इन दोनों का टाइमिंग आपका समान दे रखा है। समान इसलिए मैं दे रहा हूँ ताकि वो बनाने में कोई लफड़ा या किसी प्रकार की कोई समस्या आपको बिल्कुल भी ना हो। ठीक है दोस्तों, मीटिंग टाइम आपको 1 बजे है, ये दिया रहेगा कि दोनों बस एक दूसरे से 1 बजे रात में मिलती है। तो बताइए कि ए स्थान से बी स्थान के बीच की दूरी कितनी होगी। तो डिस्टेंस को ऊपर रखो, स्पीड कैसा है आर एस, अपोजिट में है तो x + 5 मतलब 60 50 के 110 हो जाएगा। टाइमिंग आपको मालूम चल चुका है, 8 बजे चली थी 1 बजे मिल रही है मतलब 5 घंटा, 5 से गुना कर दो, 110 गुने 5 कितना 550 आ जाएगा। कोई समस्या किसी बच्चे को है, बनेगा सबसे। चलिए सब क्वेश्चंस का वेरिएशन आपको मिल रहा है, क्वेश्चंस का वेरिएशन आपको यहाँ से मिलना स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन में लिखवा नहीं रहा हूँ, सिर्फ डायग्राम बनाकर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपको सारे मेंशन है कहाँ पर, सीट में। चलिए एक समझिए क्वेश्चन यहाँ पर, मान लो स्थान ए है और स्थान बी है। स्थान ए और स्थान बी के बीच की दूरी आपको सपोज मैं दे देता हूं यहाँ पर, यहां से जो बस खुल रही है, यह जो बस खुल रही है, यह जो बस खुल रही है, यहां पर इसका स्पीड मैं देता हूं सपोज 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। और यहां से जो बस खुल रही है, दोनों एक अपोजिट में आ रहे हैं, अपोजिट में आ रहे हैं, ये अपोजिट में आ रहे हैं। और इसका स्पीड मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, या इसका स्पीड मुझे ज्ञात ही नहीं, इसका स्पीड मुझे ज्ञात नहीं है, मुझे निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए हम लोग यहाँ पर यह कहते हैं कि स्थान ए से स्थान बी के बीच की दूरी, टाइमिंग देख लेते हैं। मान लीजिए शाम में 5 बजे इसको चला दिए, हम 5 बजे शाम में इसको चला दिए 5 PM में, और यहाँ से भी ट्रेन चल रही है कितना 5 PM, 5 PM में दोनों ट्रेनें चल रहे हैं, दोनों ट्रेन नहीं दोनों बस। यह स्पीड है मुझे नहीं मालूम है, ये स्पीड मुझे मालूम नहीं, मुझे ज्ञात करनी है वो स्पीड को। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन कैसे बना रहा है आपका। एक बस स्थान ए से स्थान बी के लिए चलती है, दूसरी बस स्थान बी से स्थान ए के लिए ठीक उसी समय प्रारंभ करती है, चलती है 5 बजे और 5 बजे, दोनों का समय समान दिया है। इसका स्पीड 50 है, इसका स्पीड मुझे ज्ञात नहीं। इनका जो दूरी दिया है 240 किलोमीटर का दूरी है, 240 किलोमीटर की दूरी पर दोनों बस एक दूसरे से दूर है। और मान लीजिए कि 3 घंटे बाद एक दूसरे से मिल जाती है। मीटिंग टाइम रात्रि को मैंने 8 बजे मिला दिया, 8 बजे रात्रि को मैंने इन्हें मिला दिया। तो पूछेगा आपसे क्या कि दूसरी बस का स्पीड क्या है ये बताओ, दूसरी बस का स्पीड क्या है ये बताओ आप। मैंने रात्रि को 8 बजे मिला दिया हूं, मैं रात्रि को 8 बजे दोनों बसों को मिला दिया हूं, और मैंने कहा आपसे क्या कि जो सेकंड बस की स्पीड है वो ज्ञात करो, कैसे निकालोगे आप। डायग्राम से समझ रहे सब सारे बच्चे। स्थान ए से स्थान बी के बीच की दूरी कितना दी आपको 240 किलोमीटर, राइट। एक बस यहां से चल रही है 50 की स्पीड से, दूसरी बस चल रही है, स्पीड मुझे ज्ञात नहीं है लेकिन अपोजिट में चल रही है। ठीक है बाबू लोग, अपोजिट में चल रही है। अब देखा ध्यान से कि इसका टाइमिंग 5 बजे, इसका भी टाइमिंग 5 बजे, दोनों बस समान समय पर दोनों एक दूसरे को चलना स्टार्ट करती हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि अब 5 बजे चली है और ये 5 बजे चली है, और दोनों बस से एक दूसरे से रात्रि में 8 बजे मिल जाती है। ये मिलने का टाइम दोस्तों कितना है 8 बजे रात्रि मिल जाती है, मीटिंग टाइम 8 बजे है। तो पूछ रहे आपसे क्या कि दूसरी बस की स्पीड क्या है और वे कितनी दुनिया ट्रेवल करने के बाद एक दूसरे से मिलेंगे, कितनी दुनिया ट्रेवल करने के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तो दोस्तों आप एक काम करो, सबसे पहले आपको करना क्या है यहां पर, तो पहले मैं जानता हूं मिनट टाइम निकालने के लिए टाइम निकालना है आपको, मिलन समय निकालना है। तो डिस्टेंस आपको कितना है, आपको 240 है, बोला है ना, डिस्टेंस 240 है। या मैं ऐसे डिस्टेंस निकालने के लिए सिंपल यह कर सकता हूं, अगर डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इसका 50, इसका स्पीड नहीं मालूम है तो 50 प्लस x ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और टाइमिंग कितना देर मिलता है दोस्तों, 5 बजे चले हैं, 5 बजे चले हैं, 5 से चले 8 बजे मिल चुके, 3 घंटा मिल चुके हैं, तो 3 से गुना कर दे यहाँ पर। तो ये स्पीड इनटू टाइम क्या निकलेगा, डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना हमारे पास 240। डिस्टेंस फॉर्मूला ये ना होता है कि स्पीड टाइम से गुना करो। तो दोस्तों अगर आप गुना करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 80, देखो कट हो जाएगा आपका। तो 50 प्लस x का मान अगर हमारे पास 80 आ गया तो x का मान क्या आ जाएगा 80 - 50 मतलब 30 किलोमीटर
पर आवर इसका राइट आंसर बनेगा। यानी कि यह जो निकलेगा दोस्तों, यह स्पीड वो कितना होगा, 30 किलोमीटर पर आवर। दूसरी बस की स्पीड कितना, 30 किलोमीटर पर आवर। इसमें वेरिएशन समझ रहे सारे बच्चे कि नहीं समझ रहे हैं? मैंने दोनों का समय अभी तक समान लिया हूं, समय में कोई परिवर्तन किया क्या, नहीं किया। क्या आप लोग घर में इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाएंगे, ट्राई करेंगे, तो डेटा को आप समझ जाएंगे ना सारे बच्चे। मैं आपको बताऊंगा कहां से आरएस स्टार्ट होता है, सीट में कहां से क्वेश्चन आपको आरएस स्टार्ट हुआ है मैं आपको दिखा दूंगा। आप घर में जाकर उसको बनाना प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। चलिए अब मैं थोड़ा सा लेता हूं यहाँ पर, यह था जो भी मैंने अभी करवाया, ये सब का सब ऑपोजिट डायरेक्शन में था, मतलब एक दूसरे की ओर आ रहे थे। अब ऐसे भी तो हो सकता है कि एक दूसरे को मैं पकड़ना चाह रहा हूं, ये बस आगे जा रही है, पीछे वाला बस इसको ओवरटेक करना चाह रही है, उस केस में हम क्या करेंगे, तो यहां भी हमारा आरएससी लगता है। अच्छा एक होता है आरएसी, एग्जाम में कभी कभी पूछता है आरएसी का मतलब क्या होता है। आप बताइए, ट्रेन में कभी यात्रा करती है आप लोग, यात्रा करते होंगे, नहीं करते हैं ट्रेन में, हवाई जहाज से यात्रा करता है, बोला ट्रेन में यात्रा नहीं करते हैं गुंडल लोग। आरएसी कभी कभी टिकट जब कंफर्म नहीं होता है तो आरएसी हो जाता है, इसी बार में आरएसी आरएसी मैं लिखा तो मेरे दिमाग में आरएसी आ गया, आरएस आरएस जो करा था ना आपका, आरएसी आ गया। आरएसी का कभी कभी एग्जाम पूछ देता है, कभी कभी आपको पीएनआर का फुल फॉर्म पूछ देता है, पीएनआर पीएनआर कभी कभी एग्जाम आप देते हैं तो पूछ देगा कंप्यूटर में कि पीएनआर का फुल फॉर्म क्या है ना। सीडी का फुल फॉर्म क्या है ना, रैम का फुल फॉर्म क्या है, सब बच्चे को मालूम होना चाहिए। MICR का फुल फॉर्म क्या है, ये सब नहीं पता आप लोग को, कुछ तो बोलो जी, बताइए, आप बताइए उत्कर्ष कुमार, पीएनआर का फुल फॉर्म क्या होता है, हे भगवान, पीएनआर पैसेंजर नेम, चलिए एक बच्चा सही जा रहा है। आरएससी मतलब ये सब जानो, एग्जाम में कोई बच्चा सर्च कर रहा है गूगल में सर्च कर रहा है बुंडुल को, लेकिन समझ आया पर तुरंत मतलब दिमाग जहां लगाना होने लगाएगा लोग, एक से एक ब्रिलियंट लेकर लोग ऐसे हमको देख रहे इधर बतिया रहे हैं तो सर्च मारना फटाफट बुंडुल लोग, हमको ठगता है सब। देखो आरएससी का मतलब हो गया आपका रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। इसमें क्या होता है कि जब कोई सामान्य व्यक्ति अगर कैंसिल करता है टिकट, उस केस में आपका है ना दोस्तों रिजर्व होने का चांस बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं आरएससी। अगर हम बात करें सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, सब जानो यहाँ पूछता है। रैम का फुल फॉर्म, रोम का फुल फॉर्म, वेरी गुड। MICR का फुल फॉर्म, चुप हो गया, माइक्रो बोलता है उधर, हाँ जी वेरी गुड। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, रिकॉग्निशन। ये सब एग्जाम में आपको फुल फॉर्म पूछ देगा, जीडी वाले बच्चों से खासकर। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है ना दोस्तों, तो आपको याद रखना चाहिए सब चीजें, कोई दिक्कत। चलिए अब इन लोग कंप्यूटर ही पढ़ाना पड़ेगा मेरे को, तो रीजनिंग तो पढ़ाना स्टार्ट करिए दिए। देखा वीडियो रीजनिंग मेरा, एक मैं डाला था वीडियो रीजनिंग का, उसको नहीं देखे आप लोग। रेलवे में जो क्वेश्चन पूछा हुआ रीजनिंग है वो मैं क्वेश्चन को डिस्कस किया हूँ, एक बार आप उसको देखो। एक ही मैंने वीडियो डाला, कल तो टाइम नहीं मिल पाया, मैं कल नहीं आ पाया लाइव, कल चूंकि काफी लेट हो गया था मेरा जर्नी, तो मैंने आपको एक वीडियो डाला हो रीजनिंग का, आप उसको जरूर देखना, और देखने के बाद आपको बताना कि कैसा आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा। रेलवे का रीजनिंग में आपको बस वही है, कुछ सिटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ था, कुछ आपको सर्कल में था, है ना, कुछ आपको लाइनिंग में दिया था, और ज्यादातर उसमें आपको यह ध्यान रखना पड़ता है कि इस प्रकार से अगर प्रश्न रहेगा मिसिंग नंबर में, वो सब आपको यहाँ पर करना पड़ेगा प्रैक्टिस, नहीं तो ये आपको खाली समझ देगा आपको, जैसे यहाँ पर 1 दे देगा, यहाँ 2 देगा, यहाँ 3 दे देगा, ठीक है, यहाँ पर 3 देगा, 4 देगा, 5 देगा, तो यहाँ पर 5 और 6, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6, तो यहाँ पर 7 कर देगा बच्चों, गलत हो जाएगा। तो उस प्रकार से कुछ लॉजिक बैठना होता है जो कि आपको हम जब सेट करके देते हैं तो आपको समझना हो, ध्यान से देखना सारे बच्चे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, अभी मैंने ये दिखाया, मैंने थोड़ा सिलेबस से अलग हट गया था, आपको बैक टू सिलेबस ये मैंने देख लिया। अब हम बात करते हैं आपको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं मैम, हाँ टाइम अलग कर दे,
लाइव क्लास वाला? ओ, हमको लगा लाइव क्लास का टाइम को चेंज कर देंगे बनता है। चलो इधर देखो अब यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे मान लो एक बस यहाँ जा रही है, ये बस जो है आगे जा रही है, मैं खिड़की बना दे रहा हूँ, भागना होगा तो भाग जाना। और एक बस यहाँ जा रही है, ये पीछे से आ रही है बस, ये पीछे से आ रही है, मतलब एक दूसरे की ओर बस चल रही है, ठीक है बाबू लोग। और ये आपका हाईवे, एक बस एक दूसरे की ओर चल रही है। अब देखो यह बस की स्पीड, जो पीछे वाली बस है उसका स्पीड ये दिया हो, मान लीजिए 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर दिखाई दे रहा है। यह बस जो आगे जा रही है वह 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रही है। ऐसे ट्रेन में भी काम करवाएंगे, आगे जा रही है पैसेंजर ट्रेन और पीछे से आ रही है एक्सप्रेस ट्रेन, ज्यादा स्पीड किसका होगा? एक्सप्रेस का ट्रेन का होगा, है ना, तब ना ओवरटेक करती है जी। देखो यह एक बस है और यह एक बस है, दोनों समान समय पर, मान लो यहाँ पर 8 बजे सुबह में, 8 बजे सुबह में चलती है और अभी 8 बजे सुबह में चलती है, 8 बजे सुबह में चलती है, ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है वह मान लीजिए क्या देगा आपको कि दोनों बसें जो है एक दूसरे से, दोनों बसें एक दूसरे से मान लीजिए सपोज यहाँ पर 120 किलोमीटर की दूरी पर है, 120 किलोमीटर की दूरी पर है, एक बस स्थान ए से और एक बस स्थान बी से, ठीक है दोस्तों। कुछ तो बोलो हाँ होना जी, वेरी गुड। स्थान बी से जो बस चल रही है उसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वह 8 बजे प्रारंभ हो चुकी है। दूसरी बस स्थान ए से ठीक उसी समय खुली है, कितने बजे? 8 बजे, उसका स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। तो पहली बस यानी स्थान ए से खुलने वाली बस स्थान बी से खुलने वाली बस को कितने बजे पकड़ लेगी, कितने बजे पकड़ लेगी, पकड़ लेगी मतलब ओवरटेक कर लेगी, यदि स्थान ए और बी की बीच की दूरी कितना है? 120 किलोमीटर। जब मैं क्वेश्चन लिखवाता तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पहले बनाता हूं फिर लिखवाता हूं, लेकिन आप समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। आपके सीट में सारे क्वेश्चन अवेलेबल है, आप उसको बनाने का प्रयास करना, बस यहाँ से कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करो, आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो यहाँ पर। तो अब बताना दोस्तों कि यहाँ पर जो आर एस लगेगा प्लस में कि माइनस में? माइनस में, क्यों? क्योंकि अपोजिट में नहीं है, ये किसमें हो गया? सेम में हो गया, तो सेम में क्या करते इसको? माइनस कर। तो हम कैसे निकालेंगे इसका मीटिंग टाइम? तो मीटिंग टाइम कैसे निकालना होगा दोस्तों, यहाँ पर मीटिंग टाइम हम लोग निकालेंगे कि अगर दोनों बस 120 किलोमीटर दूरी पर है तो डिस्टेंस ऊपर ले लो आप, ये हो जाएगा। अब देखो ये 80 की स्पीड से और ये 60 की स्पीड से अंतर कितना का हो गया? 20 का, 20 से डिवाइड करो, मतलब 6 घंटे बाद ये दोनों बसें मिल जाएंगी। 6 घंटे बाद ये दोनों बसें क्या करेंगे? मिल जाएंगे। लेकिन पूछेगा समय कितना बजे मिलेंगे? टाइम, टाइम बताइए कितना बजे मिलेंगे? तो चली थी कितना बजे? 8 बजे, 8 बजे चले थे ना जी, और ये 8 और 6 14, मतलब 8 बजे चले थे बस और 6 घंटा बाद मिल रही है, मतलब क्या हो गया? 2 बजे, 2 बजे पीएम में मिलेंगे, मीटिंग टाइम यह हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे विकास कुमार से पूछना चाहूंगा कि 2 बजे मिलने से पहले स्थान ए से चलने वाली बस, या 2 बजे मिल रही है ना दोनों बसें जी, तो दोनों बसें मिलने से पहले कितनी कितनी दूरियां चली होंगी? विकास कुमार बताएंगे। अभी भी गड़बड़ाएगा बच्चे लोग, मैं एक एक कॉन्सेप्ट को खोल खोल के समझा रहा हूं ताकि आप गड़बड़ ना करें एग्जाम में। मीटिंग टाइम हमने निकाल दिया कि ये 2 बजे मिल रहे हैं दोनों बसें, लेकिन कभी आपसे यह कह देगा कि मिलने से पहले दोनों बसें एक दूसरे से अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी कितनी दूरियां ट्रेवल कर चुकी होंगी? अरे विकास कुमार, हाँ जी, कौन वाला? ये वाला, ठीक है। अरे पढ़ा याद नहीं है, 6 का पढ़ा 6 बार याद नहीं है, पढ़ा याद रहेगा तो नहीं गुना हो जाएगा। हो 6 में 6 से गुना करने में पेन यूज करना पड़ रहा था, क्या समझेंगे? 6 का पढ़ा भी याद नहीं आपको? 60 से गुना मत करो मेरे भाई, 6 को 6 से गुना करो, जीरो चिपका दो ना, तो 6 6 36 गुने एक जीरो चिपका दो, 360 हो जाएगा, है ना। आपको बोलेगा कि हमको 900 को गुना करना है 5 बार, तो 900 का पढ़ा पड़ेगा 5 बार,
जीरो को छोड़ दो, 9×45 100 लिख दो। ऐसे नहीं करते हैं कि 9 से गुने 18 फिर 2700, ऐसे नहीं करें हम लोग। तो सब चीज आपको ध्यान से रखना है, समझो यहाँ पर। चलो बहुत अच्छा बताया आपने कि अगर मान लीजिए तो बंदे के पास दिमाग है नहीं। चलो बहुत अच्छा, हमको लगा कि शायद नहीं है। देखो ये मान लीजिए कि बस अगर बी वाली यहाँ पर है और बस ए वाली यहाँ पर है, तो ए वाली जो बस है जो दिखाई दे रहा है, चलो यहाँ पर ए वाली जो बस है ये स्थान यहाँ से जितना देर में चलेगी बस उतना ही देर में यहाँ से बस यहाँ चलेगी। बोलो हाँ ना। मतलब 6 घंटा समय में दोनों बस मिल जाती, इसका मतलब यह हुआ कि 6 घंटा बस ए भी चलेगी और 6 घंटा बस ए भी चलेगी। कोई दिक्कत किसी बच्चा को? कुछ तो बोलो हाँ ना। 6 घंटा आगे निकल रही है ना जी, आपका 6 घंटा आगे निकल रही है और ये 6 घंटा भी चल रही है, तब ना पकड़ा रही है। तो दोनों का जो डिस्टेंस होगा हमारा कितना होगा, तो इसका स्पीड है कितना, 80 का स्पीड है, इसका स्पीड टाइमिंग कितना लग रहा है 6 घंटा, तो 80 गुने 6 कर दो, कितना आ जाएगा 480 किलोमीटर का डिस्टेंस बस ए से चली होगी। अगर यहां से डिस्कस करेंगे तो समय कितना लग रहा है 6 घंटा, तो 6 से गुना करो, सॉरी स्पीड कितना है 60 है, 60 से गुना करो कितना आ जाएगा 360 किलोमीटर। यहां से यहाँ की दूरी कितना होगा 360 किलोमीटर, और यहां से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगा टोटल आपका, तो यहाँ देखो यहां से यहाँ 360 हो गया और 120 हो गया, ये बोलो ना जी। 360 120 कितना 480 आया कि नहीं आया? 360 में अगर 120 जोड़ेंगे हम, क्योंकि यहां से यहाँ 360 हो गया, तो यह और यह कितना 120 हुआ, तो 120 और 360 मतलब जो पीछे से जो चल रही है बस वो 120 ट्रेवल करेगी और साथ ही साथ 360 ट्रेवल करेगी, तो कुल दूरी कितना ट्रेवल करेगी 480 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। तो कई बार एग्जाम में यही पूछता है कि मिलने से पहले मान लो यह चोर अगर रहता तो चोर पकड़ाने से पहले पुलिस कितना दूरी तय की होगी, तो ये दूरी तय करेगी ही करेगी, साथ में ये भी दूरी तय करेगी। मेरी बात समझ में सब बच्चे? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? फटाफट नोट करें सारे बच्चे इसको। ये मैं कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, टाइमिंग मैंने सिखा रहा हूँ, डिस्टेंस सिखा रहा हूँ, और आप सीख रहे हैं, इसके मतलब ये है कि आप प्रोसेस में है, अच्छा प्रोग्रेस है आपका। चलो अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, अभी तक मैंने समय को समान दे रहा था आपको, समय क्या दे रहा था आपको। चलो पहले एक क्वेश्चन और इसी पर करके दिखाओ मेरे को, दो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा दोनों पर बेस्ड पर। चलिए आगे बढ़ा जाए। आप लोग पढ़ाने के लिए मौका मिले तो पढ़ा सकते हैं आप लोग। एक आध बच्चे इसमें कोई है? पढ़ाना अच्छा लगता है कि पढ़ना अच्छा लगता है? पढ़ाना अच्छा लगता है सच में? कितने बच्चे पढ़ाना अच्छा लगता है? आपको अच्छा लगता है, वेरी गुड, आपको भी अच्छा लगता है। मैं आप लोग को अलग से ट्रेन करूंगा पढ़ाने के लिए ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। पढ़ना अच्छा सबको अच्छा लगता है, पढ़ाना कुछ कुछ लोगों को अच्छा लगता है, जैसे मेरे को अच्छा लगता है। इसलिए देखो पढ़ाने का मतलब क्या है ना कि आप दोनों काम कर रहे हो, पढ़ भी रहो पढ़ा भी रहो, दोनों काम उसमें होता है। और पहले मैं ये कहूँ कोई आपको अगर एक टीचर के रूप में अगर आ रहे हो तो चीजों पर आपका जो पूरा रिकॉलेशन है, आप कहीं से भी कोई भी टॉपिक स्टार्ट करवाएगा आपको तुरंत दिमाग में सेव रहेगा। जैसे मान लीजिए टाइम मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा बोले टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं लग रहा, हम टाइम एंड स्टार्ट कर दीजिए, तुरंत स्विच कर दें टाइम एंड, सारा का सारा दिमाग में आपका सेव है। तो जब टीचर्स बनेंगे आप, भगवान ना करे अभी बनने की कोई जरूरत पड़े आपको, अभी पहले जॉब लो जिस मकसद से आया हो, है ना, क्योंकि आपका समय बहुत लिमिटेड है और जॉब लेना प्राथमिकता होनी चाहिए आपकी, ये आपको बात की बात है। इसके लिए बाद में देखा जाएगा, टीचर नहीं बनने का प्रयास करो अभी, आप अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस करो कि मेरे पास इतना लिमिटेड टाइम है और उस लिमिटेड टाइम में मुझे जॉब निकालनी है। बाकी अगर शौक से पढ़ाना चाहते हो तो मैं हूं आपके लिए, कई सारे टीचर्स को यहाँ पर मौका दिया हूँ, कई सारे टीचर्स हमारे पास आए हैं, पढ़ाए हैं और आज अच्छे अच्छे फील्ड में मुझे लगता है कि अपना इंस्टीट्यूट खोल दिए हैं। शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, खैर कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर इंस्टीट्यूट में कई सारे टीचर्स आए हैं
मतलब होता है ना, हमारे ही स्टूडेंट यहाँ से पढ़े हैं और उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। बोले सर हमको क्लासेस दीजिए, मैंने क्लासेस दिया उनको, ट्रेन किया हूँ। आज अपना यूट्यूब चला रहे हैं, आज अपना काम कर रहे हैं। तो बोलने का जो पद्धति है, बोलने की जो शैली है, वो 10 आदमी के बीच में जब बोलोगे, बातचीत करोगे तो आपका धीरे धीरे डेवलप होगा आपका। और टीचर्स को बोलना बहुत ज्यादा पड़ता है। बच्चे तो सुनते रहता है बैठ कर आराम से, टीचर को बहुत देर तक बोलना पड़ता है। वो जहां शांत हो गया टीचर, मतलब वो टीचर बेकार है, ऐसा सब मानता है लोग। टीचर मतलब गया, मतलब वो चालू हो जाना चाहिए विविध भारती टाइप का, है ना, विविध भारती स्टार्ट हो गया। टीचर को बोलना बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर बोलने के लिए शैली है और बोलने में अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर हमेशा के लिए वेलकम है आपको। इसमें बोलना बहुत ज्यादा पड़ेगा आपको। इसमें मैथ्स से तो चलो ठीक है, बना के हम लोग आगे भी इधर हट जाते हैं, चलो मैं लिखो जी। लेकिन जीएस वाले पोर्शन में टीचर आपको समझा रहा होता है, लिखवा रहा होता है, पूरी एक चीज को बता रहा होता है। मैंने आपको याद करो, जब मैंने करवाया था आपको टीचर्स वाला में, सॉरी जीएस वाला में, कुछ पोर्शन कंटेंट दे रहा था, उसमें एक एक कंटेंट को मैं समझा रहा था, बोल रहा था कब स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ, इसका अवार्ड कब मिला है, नहीं मिला है, कितना तारीख को मिला है, सब कुछ डिटेल आपको बताना पड़ता है। तो इसमें ज्यादा वर्कआउट करना पड़ता है। मैंने 2-4 वीडियो डाला है वो जीएस वाला पोर्शन का, जो आपके यहाँ पूछा गया प्रश्न है, हाँ या नहीं है। उसमें कितना सारा कंटेंट मैंने दिया, कितना ऑब्जर्व किया है, तो सब चीज को मैंने पहले प्रैक्टिस करता हूँ, देखता हूँ, उसको मैं ऑब्जर्व करता हूँ, कहाँ से कंटेंट लेता हूँ, फिर मैं आपको डिलीवर करता हूँ। किसी भी टीचर्स को उतना सारा कंटेंट अचानक माइंड में नहीं याद आ पाता है। वो ऑब्जर्व करता है, उसको लर्न करता है, उसको देखता है, फिर बच्चों को डिलीवर करता है। 1 घंटा के वीडियो बनाने के लिए पहले 2-3 घंटा मेहनत करता है टीचर्स, करता नहीं करता है। ऐसे ना आप देखते हो कि अच्छा 1 घंटा पढ़ा रहा मास्टर, वरना चीज देख लेते हैं, है ना। वो 1 घंटा का मेहनत नहीं होता है एक क्लास पर, उसके लिए 2-3 घंटा वो मेहनत कर रहा होता है, कंटेंट को रेडी कर रहा होता है, पीपीटी बना रहा होता है, तब जाकर पढ़ाता है। लेकिन आपको बोलते हैं लाइक करो, तो बंडू लोग छोड़ के भाग जाएगा, क्लास वे को लाइक करने के लिए बोलेंगे, वीडियो छोड़ के भाग जाएगा बंडू लोग, है ना। तो टीचर की मेहनत बड़ी है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, बड़ी बोलते हैं लवर लवर, बहुत लवर लवर बोलते हैं। चलो यहाँ पर समझो आप, ये समझेंगे सारे बच्चे। अगर मैं यहां पर ये बात कहूं, एक बस इधर चल रही है, एक बस इधर चल रही है और एक बस इधर चल रही है, दोनों सेम दिशा में चल रही है बाबू लोग, ये दोनों बसें सेम दिशा में चल रही है, ठीक है। दोनों बसें से, या मैं एक चोर बनाता हूं, एक पुलिस बना देता हूं, चोर पुलिस खेल लेते हैं। आप लोग बचपन में खेले होंगे, पुलिस और चोर खेले कि नहीं खेले हैं? चोर सिपाही, चोर सिपाही नहीं खेला तो फिर क्या बचपना जिया तुम लोग। चोर सिपाही, मंत्री राजा, डोला पत्ता, डोला पत्ता खेले कि नहीं आप लोग? खेला है ना, डोला पत्ता खेला होगा। डोला पत्ता कई सारे बच्चे जानते भी नहीं डोला पत्ता क्या होता है, नहीं जानते है ना, वेरी गुड। डोला पत्ता, पहले मेरे गांव में एक नदी है, आप लोग के गांव में एक नदी होगा, तो मम्मी हमेशा डांटती रहते थे, नदी में मत नहाने जाओ, नदी में मत नहाओ। लेकिन बच्चों को पता ही है, डांट रही है और सब लेकिन ग्रुप में जाकर नदी बाढ़ में, बचपन से छोटे छोटे में पूरा ऊपर से गिर गिर के ना होता, पुल पर से छप छप के नहा रहे थे पूरा, और मम्मी डांटती थे, फिर भाग जाते थे। तो बचपना का एक अलग महत्व है जो आप आपको नहीं मिल पाएगा समय। तो जो भी आप जिस स्टेज में हो, आप अपनी जो भी समय है उसका सही दिशा में प्लेस करना, चूंकि ये समय फिर वापस नहीं आने वाला है। जिस दिशा में हो, पढ़ना भी बहुत जरूरी है, उसके साथ गेम है, एंटरटेनमेंट है, एंजॉयमेंट है, मूवीज है, आप सबसे जुड़े रहो। ऐसा नहीं कि सबको कट कर दो। जो भी आपको सोशल मीडिया है, मैं नहीं कह रहा हूँ पूरा का पूरा सोशल मीडिया में टाइम दो, लेकिन हाँ कभी आपको टाइम मिलता हो तो 2-4-5 मिनट 10 मिनट, इससे क्या होगा कि आपको ओवरव्यू मिलेगा क्या समाज में चल रहा है। समाज से कट के नहीं रहना आपको, समाज से कट के नहीं रहना आपको। देखो समाज भी एक लाइन है, शायद आपने पढ़ा होगा, अरस्तु के नाम सुना आपने, एरिस्टोटल, उनका लाइन है कि वह व्यक्ति जो समाज की बातों को नहीं मानता है, समाज के अनुसार नहीं चलता है, समाज में नहीं रहता है, वह या तो देवता है या पशु है, वह या तो देवता है या पशु है। तो समाज की बातों को अवहेलना नहीं करना चाहिए। समाज में रहो, समाज में देखो, समाज में क्या घटित हो रही है। व्यक्ति और समाज में एक अनुन्याश्रय संबंध कहा जाता है, उन्होंने ही कहा है अनुन्याश्रय संबंध मतलब घनिष्ठ संबंध कहा गया। तो संबंध आपको बना के रखना। जैसे अभी दशहरा पूजा पर घर जाओगे आप, तो समाज, आपके समाज के जो दोस्त यार लोग हैं आपको बहुत तवज्जो देंगे, चलो यहाँ चलते हैं, वहां चलते हैं। आप बोलोगे नहीं हम नहीं जाएंगे, चलो घर में पढ़ना है, तो वह समय आपको उस समाज के लिए है, क्योंकि आपको जितना पढ़ना था पढ़ लिया इधर। आप घर में जाने के बाद वहां पर जो सोशल में आप काम कर सकते हो, जो मदद कर सकते हो, आप वहां पर अपना भूमिका जरूर निभाना। बात समझो मेरी बात को।
जो भी आपके लायक कदम हो, जैसे प्रचार बांटना हो, कहीं तगादा करना हो, कहीं चंदा लेना हो, कहीं जाना हो, कहीं सामान लाना हो, तो उसमें भाग निभाना, भागीदारी निभाना, वही सोशलेबल हो जाता है, सामाजिक कार्यकर्ता जिसको बोलते हैं हम लोग। बात समझ रही बात को? तो उसमें जरूर पार्टिसिपेंट आपको रहना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप सोशलेबल हो अच्छे से। दोस्तों चलो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, मैं पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा चेंज हो जाता हूँ अलग अलग दिशा में। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए मैंने आपको चोर कह दिया, आपको नहीं कह रहा हूँ, ये चोर हो गया और ये पुलिस हो गया। चोर और पुलिस की बात की जा रही है, आपको चोर और पुलिस की बात की जा रही है। मान लीजिए चोर की स्पीड आपको दिया हो, सेम समय पर दिया, समय आपको दोनों का सेम दिया होगा, ठीक है दोस्तों। अगर मैं यहां पर देता हूं सपोज चोर की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, और इसका स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। किसका? पुलिस का स्पीड। पुलिस की गाड़ी की गति अगर 100 किलोमीटर पर आवर है, इसका 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड। टाइमिंग में दोनों का समान दे रहा हूं, टाइमिंग में दोनों का समान ही दे रहा हूं, ठीक है दोस्तों। अगर मान लीजिए यहां पर इनके बीच की दूरी आपका 100 किलोमीटर है, क्या दूरी है? 100 किलोमीटर की दूरी है। पुलिस और चोर के बीच की दूरी 100 किलोमीटर की दूरी पर, 100 किलोमीटर दूरी पर है, और समय दोनों का समान है। मान लीजिए शाम को 5 बजे चोरी हुआ है, या हम चाहे तो रात में 12 बजे भी कर सकते हैं, 12 बजे रात में चोरी हुआ है ना जी। 12 बजे रात में ये चोर चोरी करके भागना स्टार्ट किया है, और ठीक उसी समय पुलिस को खबर मिल गई, मतलब दोनों समान समय भागना स्टार्ट कर रहे हैं। मैं समान समय दोनों को ही यूज कर रहा हूं ताकि आपको समय को इक्वल करने में कोई समस्या बिल्कुल भी ना हो आपको, ठीक है। देखो ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर 12 बजे रात्रि में चोरी हुआ है और पुलिस को तुरंत खबर मिल गई है, और पुलिस उस समय विदाउट डिले, अविलंब, तुरंत 100 किलोमीटर पर गति से उसका पीछा करना शुरू कर दी, ठीक है दोस्तों। तो पूछे कब से क्या कि चोर जो है, सॉरी पुलिस जो है, चोर को कितने बजे पकड़ लेगी या कितनी देर में पकड़ लेगी, या पूछेगा आपसे क्या कि चोर गिरफ्तार होने से पहले कितना दूरी तय किया होगा। तो चोर जो भागेगा यहां से ना भागेगा आगे जी, कि चोर यहां से यहां आके भागेगा या यहां से आके भागेगा, मतलब मान के चलो यहां से कि यह जो चोर है यह भाग रहा बंदा, और भागते 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 यहां आया और यहां पकड़ा गया, ठीक है। तो चोर की यह दूरी निकाली जाएगी, लेकिन पुलिस के लिए जो दूरी होगी, पुलिस ये भी दूरी तय की है और साथ ही ये भी दूरी तय की है, तो पुलिस के द्वारा जो तय की दूरी होगी यह पूरा का पूरा होगा, है ना। तो पूछेगा आपसे क्या कि पुलिस के द्वारा तय की दूरी और चोर के द्वारा तय की दूरी, ये आपको निकालना है दोस्तों। कैसे निकालोगे आप? दोनों का आपको टाइमिंग दिया है, स्पीड दिया है, और यहां इन दोनों के बीच गैप भी दिया होगा। हाउ कैन यू फाइंड? ये आरएस पर कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन दिए आते हैं, और मैं जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूं ये सब के सब क्वेश्चन दोस्तों आपको सेम टाइम पर है, और हम इसे सेम टाइम पर भी क्वेश्चन को नाम दे सकते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम टाइम भी कह सकते हैं इसको हम। क्योंकि जितना देर में चोर यहां से यहां जाएगा उतना ही देर में पुलिस यहां से यहां आएगी, तो समान समय हुआ कि नहीं हुआ? अब उसने समान समय हुआ। चलो बन गया सब बच्चों से? बहुत सुंदर, मतलब आपका तैयारी ठीक है, आप बना ले रहे हो। देखो पहले ध्यान से देखना बच्चे सारे, यहां पर मान लीजिए कि यहां पर कितना बजे पकड़ाएगा, टाइमिंग, मीटिंग टाइम निकालना है, मीटिंग टाइम निकालना है, ठीक है दोस्तों। मीटिंग टाइम हमें निकालनी है, तो 100 किलोमीटर का जो गैप है यही कवर करना है, किसके? आरएस से। तो ये 100 है और यह कितना है? 60 है, अंदर कितना हो जाएगा? 40 का। मतलब मैं कह सकता हूं 5 दूनी के 10 और 2 दूनी के 4, 5/2 घंटा, बोलो है ना, 5/2 घंटा। अगर टाइमिंग पूछेगा तो यह 2.5 घंटा हो जाएगा, 2 घंटा 30 मिनट। कुछ तो बोलिए। तो 12 बजे चली थी पुलिस पकड़ने के लिए, 2 घंटा 30 मिनट में पकड़ लेती है, तो कितना बच जाएगा? 2:30 बज जाएगा, मतलब 2:30 में पकड़ा जाएगा, 2:30 AM के PM, एम में चोर जो है पकड़ा जाएगा, किससे? पुलिस से।
अब इसका मतलब यह हुआ कि 5/2 घंटा जो लगा, यह 5/2 घंटा चोर चला होगा। चोर का स्पीड क्या है? 60 है, तो 60 से गुना कर दिए होंगे, तो यह कितना आ जाएगा? 30, और 30 बच्चे कितना आ जाएगा? 150 किलोमीटर। अगर हमसे पूछता कि चोर गिरफ्तार होने से पहले कितना दूरी तय किया होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाता? 150 किलोमीटर। पूछेगा पुलिस के द्वारा, तो पुलिस के द्वारा आप 100 जोड़ दो यहाँ पर, तो 150 और 100 कितना हो जाएगा? 250। या आप ये भी कह सकते हो कि पुलिस का स्पीड कितना है दोस्तों? 100 है, 100 है। टाइमिंग कितना लग रहा है? 5/2 घंटा। तो 5/2 मतलब आप यहाँ कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50, 50 गुणे 5 मतलब कितना आ जाएगा? 250 किलोमीटर। आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चा लोग? तो मुझे लगता है कि यहाँ पर यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। कोई दिक्कत तकलीफ किसी बच्चे को? तो मैंने अभी तक क्वेश्चन में समय को समान रखा है, चाहे वो सेम में जा रहे हो या अपोजिट में जा रहा हो, समय दोनों का मैं क्या रखा था? समान रखा था। लेकिन दोस्तों अब मैं आपसे बात करने वाला हूं, यहां पर समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चंस में अगर समय समान नहीं रहेगा उस केस में क्या करें? देखो वीडियोस में जो मैं प्लेलिस्ट शेयर किया होगा उसमें मैंने इसका और भी रूल दिया हुआ, स्पीड को मैं बराबर कर दिया, टाइम को इक्वेट कर दिया, वहां भी मैं आपको दिया हूं। लेकिन अभी मैं ट्रिक पर नहीं काम कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डर पर मैं काम कर रहा हूं। इसको पहले अच्छे से समझ जाएंगे, फिर आपको जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे वहां पर ट्रिक आपको बता दिया करेंगे। अभी पहले कॉन्सेप्ट को डेवलप करो आप लोग, यह समझना आप लोग। अगर मैं बात करता हूं सपोज यहाँ पर हमारा अगला, सपोज यहाँ पर यह क्वेश्चन दिया है, यह स्थान ये मान लेते हैं रांची खादगढ़ बस स्टैंड है, रांची खादगढ़ बस स्टैंड है ना, यहां से बस चलती है और यह टाटा जमशेदपुर, टाटा जमशेदपुर। कोई है बच्चे टाटा से? टाटा से कोई नहीं है। टाटा की स्थापना कब हुई थी? टाटा की स्थापना कब हुई थी? ओ माय गॉड, देखो मेरे बच्चे लोग कैसे बोलते हैं। विकास बताएंगे। झारखंड की तैयारी कर रहा है बच्चा लोग, झारखंड में आपको याद रखना पड़ेगा सब चीजें। झारखंड का बुक पढ़ाई कर रहे हो ना आप लोग, तो झारखंड में आपको टाटा की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। बोलो विकास। बड़ी हिलाने से नहीं चलेगा। 1907 में, 1907 में सोवियत, याद रखना ना, 1907 में टाटा की स्थापना हुई थी। मैं जीएस का भी क्वेश्चन आपको बता दिया आपको, ठीक है? बोले सर क्या पढ़ाते हैं आप? मैथ्स पढ़ाते हैं बाबू। कभी कभी आपको इस भी पूछ सकता है कब स्थापना हुई थी। देखो रांची खादगढ़ बस स्टैंड से बस खुलती है टाटा के लिए, और टाटा से जो बस खुलती है रांची के लिए। दोनों का स्पीड में अलग अलग दे रहा हूं, टाइमिंग भी अलग अलग दे रहा हूं। अब उस केस में मुझे क्या करना चाहिए, ध्यान से देखना सारे बच्चे। देखो रांची से बस खुलती है, उसका स्पीड मैं लेता हूं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये स्पीड से बस खुल रही है बाबू लोग, इधर चल रही है। जो टाटा से बस खुल रही है उसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। क्या आप लोग समझ पा रहे? सर बच्चे के लिए समझ पा रहे जो मैं आपको डायग्राम बना समझा रहा हूँ? कि मैं क्वेश्चन लिख दूं हिंदी में तब समझेंगे आप लोग, समझ रहे हैं सर बच्चे? वेरी गुड। ये बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक बस रांची से खुलती है 50 की स्पीड से। मैं सारा क्वेश्चन आपके सामने क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे याद बात नहीं रहता है क्वेश्चन। कौन याद रखता है मैथ्स का क्वेश्चन? याद नहीं रखता। मैं आपको सामने क्वेश्चन बना रहा हूँ, फिर मैं सोल्व कर रहा हूँ। एक बस रांची से खुलती है 50 की स्पीड से, दूसरी बस खुल रही है टाटा से 40 की स्पीड से खुलती है। ठीक है दोस्तों, समय मान लीजिए सपोज यहां पर यह बस खुलती है 8 बजे सुबह में खुलती है, और यह बस खुलती है 9:30 बजे, या एक सेकेंड, यह बस को मैं आपको खुला दिया कितना बजे? 8 बजे, 8 बजे एम में, और इसको खुलवा दिया हम लोग 9:30 बजे। और मैं कुछ डायग्राम समझ रहा हूँ, 9:30 AM में खुलवा दिया। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? पक्का? अब देखो यहां पर यह आ जाएगा हमारा कितना? 345 किलोमीटर दूरी में मान लेता हूं। आपके सामने मैं क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं। मान लीजिए कि रांची से टाटा के बीच की दूरी कितना दी है दोस्तों? दूरी इसका 345 किलोमीटर दूरी है। आपके सामने मैंने क्वेश्चन को क्रिएट कर लिया यहां पर।
345 किलोमीटर की दूरी है। आपसे यह कहा जा रहा कि देखो ब्रांचेस से जो बस खुली है 50 स्पीड से खुली है, और टाटा से जो बस खुली है वह 40 स्पीड से खुली है। कितना 9:30 बजे दिन में खुली। दोनों का समय अलग अलग है कि नहीं है? कुछ तो बोलो हाँ होना अलग अलग है। तो पूछेगा आपसे क्या है कि दोनों बस एक दूसरे से कब मिलेंगे। मीटिंग टाइम पूछ सकता है आपसे, मीटिंग टाइम आपसे पूछेगा कि दोनों बसों को मिलने का समय ज्ञात करो आप। समय पूछेगा आपसे पूछेगा डिस्टेंस कि मिलने से पहले दोनों बस एक दूसरे से कितनी की दूरियां ट्रैवल कर चुके होंगे मिलने से पहले। मान लो एक बस यहां चल रही है, एक बस यहां से आकर मिल रही है, तो मिलने से पहले जो है कितनी कितनी दूरियां ट्रैवल कर चुके होंगे। कवर द डिस्टेंस बिफोर मीटिंग टाइम। मिलने से पहले दोस्तों रांची से बस खुली है और टाटा से बस खुली है, दूरियां कितना कवर की होंगी यह निकालना है। तो चलिए मैं दोनों सिखाता हूं, दोनों कैसे निकालेंगे आप लोग। क्वेश्चन भी मेरा, आंसर भी मेरा, भैंस भी मेरा, लाठी है मेरा। कहावत है ना ये, सुने कि नहीं सुने हैं, है ना। तो चलिए क्वेश्चन भी मेरा है और इसका आंसर भी मेरा है, लेकिन अगले बार क्वेश्चन मेरा होगा, आंसर आपका होगा। सही है ना, वेरी गुड। दोस्तों सबसे पहले क्या करना कि टाइमिंग अगर इक्वेट नहीं हुआ होगा तो कोई काम पहले मत करना, पहले टाइमिंग को सबसे पहले इक्वेट करना। इक्वेट मतलब इक्वल करना। देखो ये 9:30 बजे बस चली है और ये बस चल रही कितना 8 बजे, तो ये बस 9:30 बजे चलेगी, उससे 1.5 घंटा पहले बस चल चुकी होगी। बोलो है ना राहुल, ये 9:30 बजे बस खुलेगी तो 1.5 घंटा पहले ये बस चल चुकी है, मतलब 1.5 घंटा में कुछ ना कुछ दूरी तय कर चुकी होगी, मान लो है ना। तो यहां पर बस 1.5 घंटा चली थी, 1.5 घंटा बाद कितना बज जाएगा, 9:30 बज जाएगा, 9:30 बज जाएगा यहाँ पर। और 8 से 9:30 मतलब 1.5 घंटा हुआ, और 1.5 घंटा मतलब कितना 3/2 आवर्स। स्पीड क्या दिया इसका 50, 50 से यहाँ गुना करो, कितना जाएगा 75 किलोमीटर। इसका मतलब यह हुआ कि जो रांची से बस खुली होगी 75 किलोमीटर दूरी तय करके वह आगे निकल चुकी होगी, मान लो देवड़ी मंदिर को पार कर चुकी होगी। देवड़ी मंदिर गए हैं नहीं आप लोग, कौन नहीं गया इसमें से, जाओ एक बार दर्शन करके आओ, है ना। मनोकामना माता बहुत जल्दी पूरा करेगी, जाना। नहीं तो बोलो टेम्पू करते हैं बुक, चलते हैं सबको साथ में ही, अच्छा रहेगा। टोटो कर देखा बुक, टोटो में नहीं आ पाएंगे, कोई करते हैं अति वाला बुक, डाला वाला बुक, डाला सबको डालेंगे और निकल चलेंगे। नहीं हम बैठ जाएंगे आगे ड्राइवर के बगल में, चलो पीछे रहना सब। चलो को सारा बात प्लान करते हैं, ठीक है ना, चलते हैं। दोस्तों यहां पर रहेगा क्या आपका, अब देखो यहाँ 1.5 घंटा मतलब 1.5 घंटा में कितना दूरी तय कर लिया हम लोग, 75 किलोमीटर दूरी तय कर लिए। तो यह कुल दूरी कितना था हमारे पास, इधर देखो बच्चे लोग 345, 345 में 75 आप चल चुके हैं, तो बच्चा कितना होगा, वेरी गुड। मतलब यह जो दूरी बचा है हमारा कितना बचा है 270 किलोमीटर। अब यह बस रांची वाली बस पहुंच गई कहाँ, यहाँ पर पहुंच गई है, और यह बस अभी खुली है नहीं, अब यहां से खुलेगी, दोनों को समान समय हो गया, ये 9:30 बज गया, यहाँ पे 9:30 बज गया। अब निकालो टाइम, तो मीटिंग टाइम कैसे निकालोगे, मीटिंग टाइम कैसे निकालोगे, तो जो डिस्टेंस है 220, जो रिमेनिंग जो डिस्टेंस बचा उसको लेना, आप पूरे डिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा डिस्टेंस में आप इतना कवर कर चुके हो 75 किलोमीटर, तो रिमेनिंग हमारा क्या बचा 270। आर एस क्या बनेगा इसका, स्पीड कितना है 50, ये 50 की स्पीड से आगे बढ़ रही है, तो 50 और यह कितना है 40, दोनों को क्या करेंगे प्लस माइनस प्लस करेंगे, मतलब 90 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 3 घंटा। इसका मतलब यह हुआ कि 3 घंटा में दोनों बस एक दूसरे से मिल जाएंगे, 3 घंटा में एक दूसरे से मिल जाएंगी। मतलब कितने बजे मिलेंगी, एट व्हाट टाइम, एट टाइम आपको निकालना है, कितने बजे मिलेगी एग्जैक्ट टाइम बताना है। तो 9:30 बजे चली थी, तो 9:30 बजे चली थी सुबह में, उसमें आप 3 घंटा जोड़ोगे, आप कितना आ जाएगा 9 3 12, 12:30 बजे पीएम में ये दोनों बस एक दूसरे से मिल जाएंगे, यह टाइम निकल जाएगा। बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो जी, वेरी गुड। अगर आपसे पूछता है क्या कि मिलने से पहले दोनों बसें एक दूसरे से
कितनी कितनी दूरियां ट्रैवल कर चुकी होंगी, ये पूछेगा आपसे। तो मेरे प्यारे साथियों एक बात बताओ आप, 3 घंटा में दोनों बसें मिलती हैं, मतलब यह बस यहाँ चली होगी, 3 घंटा बाद यहाँ आ गई होगी, तो स्पीड कितना है 40, तो 40 तय कितना 120 किलोमीटर दूरी तय की होगी, बोलो है ना। तो 120 किलोमीटर बाद मिल चुकी है। और देखो यहां से दूरी यहाँ, इसका स्पीड कितना है 50, 3 घंटा में भी कितना चली होगी 50 गुने 3 कितना आ जाएगा 150। तो जो बस रांची से खुली है 150 चली और इधर से कितना चली है 75, तो ये दोनों को जोड़ दो यहाँ पर आ जाएगा, कुछ तो बोलो हाँ है ना। और ये बस यहाँ चली है तो ये मात्र 120 किलोमीटर चली है, तो 345 में से 120 माइनस भी कर दोगे तो कितना आ जाएगा 225। 225 किलोमीटर जो रांची से बस खुली है वह चली होगी, या कितना चली होगी 225 किलोमीटर, बोलो है ना। और ये बस कितना चली दोस्तों 120 किलोमीटर। कोई समस्या किसी प्रकार की है क्या, मेरी बात समझ आ रहा है सब बच्चों को? तो प्लीज फटाफट इसको नोट करेंगे और अगला प्रश्न के लिए आप रेडी हो जाएंगे। चलिए हम लोग एक लास्ट प्रश्न करते हैं और सेशन को हम लोग एंड करेंगे। टाइमिंग को इक्वेट करना होगा, बस टाइमिंग आपका इक्वल होना चाहिए, उसके बाद आगे आप आरएस लगाओ, है ना, कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगा। जोशना कोई दिक्कत, क्या दिक्कत बोलिए, क्या बाबू 3/2, ये वाला बोलिए 3/2, मतलब देखो 8 से हो गया 9:30, तो समय कितना हुआ 1.5 घंटा हुआ, तो 1.5 घंटा को आप ऐसे लिखते हैं ना बाबू 1/2 घंटा, तो 2 × 2 और 1 3, 3/2 को ही बोलते हैं, 1.5 घंटा का मतलब 3/2 आवर्स, ये ना हुआ। और कहीं किसी को कोई समस्या है? नीतू कुमारी समझ गई, बहुत सुंदर, वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन बना लेंगे आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन आपको देके देखता हूं और देखता हूं कि आप कैसे बना पा रहे हो आप, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, ठीक है दोस्तों। ये बस चलती है 8:30 बजे, 7:30 बजे, 7:30 बजे ये चल रही है, और ये चल रही है 8 बजे, 8 बजे सुबह में चल रही है, 8 बजे सुबह में चल रही है। कोई समस्या किसी बच्चों को? वेरी गुड। अब मैं यहां से स्पीड लेता हूं, सपोज 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में लेता हूं, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लेता हूं, और यहां लेते हैं हम लोग सपोज 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लेता हूं, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में लेता हूं। कोई समस्या किसी बच्चों को? अब मैंने यहां पर लिया क्या 60-50 है, और ये मैं लेता हूं सपोज 245 किलोमीटर की दूरी है, 245 किलोमीटर का दूरी मैं ले लिया, स्थान ए है और स्थान बी है, ठीक है दोस्तों, स्थान ए और स्थान बी है। तो आपको बताना है दोस्तों बस एक दूसरे की ओर चल रही है, एक इधर चल रही है और एक आपका इधर चल, अपोजिट में आ रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट में आ रहे हैं। तो पहले आपको निकालना है दोस्तों इसका डिस्टेंस, कैसे निकालोगे, कितने दूरी पर मिलेंगे, और मीटिंग टाइम में निकालना आपको, कैसे निकालोगे। हाँ हाँ, बन गया, बहुत सुंदर, वेरी गुड। मैंने टाइमिंग इधर आपको चेंज कर दिया है, इधर आपको बताना है दोस्तों। सही बच्चों से आ जाना चाहिए। पहले आपको निकालना है कितने बजे मिलेंगे, और मिलने से पहले कितनी कितनी दुनिया ट्रेवल करेंगे। कोई समस्या किसी बच्चों को नहीं, वेरी गुड।
तो कुछ समझ में आया ये चीज आज मैंने बताया। इसका सही दिशा में अगर इस्तेमाल करना आपको, तो जो प्लेलिस्ट मैंने शेयर किया हो 8 वीडियोस का, उसे जरूर से जरूर आप देखना। 8 वीडियोस आपके पास होमवर्क मिल रहा है, और उसके साथ देखिए तो आपका बोर्ड एंड स्ट्रीम होगा और ट्रेन होगा अलग से बनाया हुआ, उसको भी शेयर कर दीजिएगा बच्चे लोग, ताकि अभी दशहरा का टाइम में समय में जो आपको टाइम मिलेगा कुछ करे ना करे, आप जरूर इस वीडियो को एक्सेस करना, ठीक है। और मेरे को समय मिलेगा तो मैं लाइव आऊंगा, तो आपको लिंक भेजा जाएगा ग्रुप में, आप जुड़ जाना, उसमें टाइम मिलेगा तब जुड़ना, अदरवाइज बिजी रहोगे तो छोड़ देना, आप बाद देख लेना ना, मैं कोई रिपीट नहीं करता। चलिए आंसर आया सब बच्चों का, वेरी गुड। कितने आंसर आया? चले बहुत सुंदर, वेरी गुड, आपने सही सही बनाया। चलो यहाँ पर देखिएगा सारे बच्चे, मैं देख लेता हूं। देखो ये आ गया हमारा 245 डिस्टेंस हो गया हमारा दोस्तों। अब देखो बस यहाँ से चल रही है 8 बजे और ये चल रही है 7:30 बजे, मतलब बस आधा घंटा पहले चल चुकी है। तो 1 घंटा में 50 चलती है, तो आधा घंटा में ना चलेगी 25 चलेगी, तो 25 आप माइनस कर लिए होते, क्या बोलते हैं, ये 25 किलोमीटर जो है क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। 1 घंटा में अगर 50 जा रही है तो आधा घंटा में कितना चलेगी, 25 चलेगी। अब 242 में अगर 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 220, मतलब यह जो दूरी होगा वो कितना होगा, 220 किलोमीटर होगा। जो बस यहाँ थी, अब यहाँ आगे कितना बजे, 8 बजे यहाँ पहुंच गई। स्पीड क्या है इसका, 50, और ये चल रही है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है दोस्तों। तो हमें अब काम करना है, मेन टाइम निकालना है। मेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो अब हमारे पास 220 किलोमीटर दूरी रिमेनिंग बच गया, 220 यहाँ पर ले लिए, 60 और 50 कितना, 110। एक क्वेश्चन को मैं देता हूँ, पहले सेट कर लेता हूँ कितना से कट रहा है, ठीक है ना। उसके बाद मैं देता हूँ क्वेश्चन, मेरे को भी याद नहीं रहता, कोई भी टीचर क्या याद करेगा क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा 2 घंटा हो गया हमारा, 2 घंटा बाद मिल जाएगी। यानी अगर पूछेगा कितना बजे मिलेंगे, एट व्हाट टाइम, एट टाइम अगर पूछेगा तो 8 बजे चल रही है, 2 घंटे बाद मतलब 10 बजे ही मिलेंगे एम में, एम मिलेंगी। कितनी कितनी दुनिया ट्रेवल की होंगी, तो डिस्टेंस अगर निकालना होगा, डिस्टेंस। तो दोस्तों यहां से देखो 8 बजे चली है, मान लो यहां पर 8 बजे यहां पर चल रहे हैं, है ना। तो यहां पर देखो 2 घंटे बाद मिल रही है, 2 घंटे भी मिल रहे हैं, ये 2 घंटा है जी सबका। तो जो इसका स्पीड आपको दिखाई दे रहा होगा 60 है, 60 गुना 2 कर 120 किलोमीटर, बोलो है ना। जो स्थान ए से जो बस खुल रही है वो 120 किलोमीटर ट्रेवल की होगी, और जो बाकी का जो दूरी है दोस्तों 245 माइनस कर दो, 245 में माइनस कर 120 कितना आ जाएगा, 125 किलोमीटर की दूरी कौन चली होगी, स्थान बी से खुलने वाली बस, और ये हमारा स्थान आंसर होगा। देखो 25 से यहां से हो गया, और यह 2 घंटा में 50 यानी कि 100 किलोमीटर, तो 100 और 25 कितना, 125 किलोमीटर। पूछ में से किसी बच्चे को है। तो आरएस को मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया हूं, और यह क्लास में मैंने कोई आपको क्वेश्चंस लिखित रूप में नहीं दिया हो, ओरली मैंने क्वेश्चन को सेट किया हो, और मेरा पूरा मकसद यहाँ पर था दोस्तों कि आपको कॉन्सेप्ट को मैं समझा पाऊँ, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर पाऊँ, ये मेरा आज का मकसद था दोस्तों। और आप समझ गए होंगे, तो मुझे लगता है कि आप इस पर जुड़े हुए प्रश्न को भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब भी ऐसे प्रश्न दिखेगा आपको, तो कुछ नहीं करना, पहले आपको टाइमिंग को इक्वल करना है, टाइमिंग को इक्वल करके उसको आरएस तब लगाना है, ठीक है ना। ध्यान देना कि आरएस में डायरेक्शन कैसा है, डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो x प्लस आई होगा, सेम है तो x माइनस आई होगा, यही काम करना होता है और इसी पर काम करते हैं दोस्तों। तो प्लीज आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें सारे बच्चे। चलिए वेरी गुड, उम्मीद है दोस्तों आपने अभी तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को फुल स्टॉप करता हूं। और हाँ, जाने से पहले आपको मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक करना, और चैनल में अगर पहली बार विजिट कर रहे हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।